हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे 1500 स्क्वायर फीट की स्लैब बनाने में कितना खर्च आया। मैं यहां पर आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। लोहा कितना लगा, इसके बाद आपका सीमेंट कितनी लगी और रेत और गिट्टी कितनी कितनी लगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पर कुछ आपको टिप्स भी देने वाला हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी स्लैब बना रहे हैं तब आपको उन 2-3 टिप्स का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी घर की स्लैब में कभी दिक्कतें नहीं आएगी। शुरुआत करते हैं टिप्स से, क्योंकि आपको कॉस्ट तो बता दूंगा मैं, लेकिन अगर आप टिप्स नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि बाद में दिक्कतें हों। इलेक्ट्रिक की फिटिंग कर रहे हैं तब ये चीज़ ध्यान रखें, जहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आपकी फिटिंग जो है ऐसी हो जिससे अगर आपकी ये ट्रॉली आ रही है तो उससे ये पाइप टूटे ना और इनमें मटेरियल ना जाए। इसकी वजह से पाइप आपके जो हैं जाम हो जाते हैं। दूसरी टिप्स के बारे में बात करूं, जब भी आप अगर फाइनल स्लैब कर रहे हैं तो उसमें स्लोप, सेंटिंग में स्लोप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी अगर मान लीजिए आप स्लैब बना रहे हैं, फाइनल स्लैब से मेरा मतलब आप ज़रूर समझ लीजिए। क्या होता है, ज़्यादातर लोग अगर 2-3 फ्लोर बना रहे हैं तब नीचे के फ्लोर आपको लेवल पे रखना होता है, यानी बराबर लेवल पर, जिसमें टाइल्स आपकी एक जैसी लग जाए, ऊपर नीचे ना हो। लेकिन जो सबसे लास्ट स्लैब रहेगी जिस पर पानी पड़ने वाला है, उस स्लैब में आपको स्लोप देना है जो आपका 4 से 6 इंच तक हो सकता है। डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आपकी स्लैब की लंबाई चौड़ाई कितनी है। ये हुई आपकी सैंडिंग की टिप्स। लोहा के लिए अगर आप लोहा बांध रहे हैं तब आपको उसके नीचे प्रॉपर कवर रखना बहुत ज़रूरी होता है नीचे, जिससे जाल आपका थोड़ा ऊपर आ जाए। इसके साथ साथ सेंटिंग जब भी आप कर रहे हैं, शटरिंग, फॉर्म वर्क, बहुत सारे नाम होते हैं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जब सेंटिंग कर रहे हैं आप तब आपको यहाँ पर मास्किंग टेप होता है जो कि अल्ट्राटेक कंपनी का भी आप देख सकते हैं। ज़्यादातर जगह यही आपको देखने को मिलेगा पीले कलर का। इसे आप स्लैब में जो 2 प्लाई है इनके ज्वाइंट्स में लगा दें तो आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग मिल जाती है। चलिए, यहाँ तक बात हुई हमारी कुछ टिप्स के बारे में। अब मैं बात करता हूँ इस स्लैब में 1500 स्क्वायर फीट में आपको लोहा कितना लगा। 1500 स्क्वायर फीट की स्लैब में आपको यहाँ पर 22 क्विंटल लोहा लगा हुआ है। अब 22 क्विंटल कैसे लगा है, इसमें आपका 6 क्विंटल लगा है बीम के लिए और बाकी बचा हुआ जो आपका लगा हुआ है वो लगा है आपका स्लैब में। अगर मैं बात करूं स्लैब में एग्जैक्ट कितना लगा तो आपका 16 से 17 क्विंटल लगभग स्लैब में लग गया और बाकी आपका बीम में। अब अगर आपको ऐसा निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे इसे, तो कभी भी आपका 1500 स्क्वायर फीट है तो मान के चलिए आपको 16 से 17 क्विंटल लगना चाहिए, तब आपका सही लोहा लगा हुआ है यहाँ पर 2 वे और कहीं कहीं 1 वे के अकॉर्डिंग। अब बात आती है सीमेंट की, जो कि वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपकी जो सीमेंट है वो लगी है 150 से 55 बैग। 150 से 55 बैग कैसे लगी है, जब भी आप बना रहे हैं तो इसमें आपने देखिए बीम भी साथ में भरे हैं। बीम अगर आप साथ में भर रहे हो तो यहाँ पर आपकी सीमेंट बढ़ जाती। अदरवाइज कुछ जगह कच्चा फड़ से या फिर पहले बीम भर लेते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि आपकी सीमेंट जो बीम में लग चुकी है वो कम लगती। सिर्फ आपको प्लेन जो है सरफेस यानी स्लैब पर बस डालना होता है। अब बात आती है 2 चीज़ें और बची है यहाँ पर। वो 2 चीज़ें होती है आपका गिट्टी। तो यहाँ पर गिट्टी आपकी 1 हाइवा यानी 21 से 22 टन, और रेत जो है वो लगी है आपकी, अगर मैं इसे क्यूबिक फीट में बात करूं, 1 हाइवा। हाइवा अगर हो जाता है तो आपका लगभग 500 से 600 क्यूबिक फीट का 1 हाइवा आता है। तो 1 हाइवा रेत, 1 हाइवा गिट्टी, 22 क्विंटल आपका लोहा और 150 से 55 बैग सीमेंट। और इसके साथ साथ जो लेबर की कॉस्ट लगी है वो है आपकी लगभग 50 से 55 हजार। सेंटिंग के रेट यहाँ पर लगभग 35 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चलते हैं। अब ये टोटल जो है इसका अगर आप कॉस्ट निकालते हैं तो अलग अलग आपको खर्च निकालना पड़ेगा। जैसे कि सीमेंट आपकी, अगर मैं बात करूं कि सीमेंट कितनी लगी, तो 150 बैग जो आपकी सीमेंट है उसका अगर मैं 330 रुपये से कैलकुलेशन करूं तो 50,000 की सीमेंट हो गई। आपका अगर 2200 केजी लोहा लगा है तो मैं इसको 65 के हिसाब से कैलकुलेट करता हूं तो 1.5 लाख का हो जाता है।
और आपकी 15,000 की रेत और गिट्टी इस हिसाब